हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली इस न्यू चैप्टर में क्या समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके यूज़फुल और उसके हार्मफुल कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, कैसे उनसे स्प्रेड करने से हम लोग बच सकते हैं। तो ये सब सारे आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होगा हमारा, फिर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे हम लोग, उसके यूज़फुल और हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कैसे हम इसको स्प्रेड करने से रोक सकते हैं और क्या वैसा कंडीशन है जो इसको प्रमोट करता है, मतलब इनके ग्रोथ में प्रमोट करता है, और हम लोग अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखनी है, राइट। अब हम आते हैं क्या अपने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम लोग आज बेसिकली जो हम लोग कवर करेंगे उसके दो टाइप्स को, एक हमारा बैक्टीरिया होगा और एक हमारा क्या होगा, वायरस होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है या क्या बोलते हैं भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, या हम बोल सकते हैं देखने को नेकेड आई से नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरीके के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि हम अपने लाइफ में, या बोल सकते हैं जहाँ पे हम हैबिटेट, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं कि बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस अर्थ पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम लोग के नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। विजिबल मतलब हम अपने नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो ये आप देखते होंगे कि माइक्रोस्कोप जो होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को मैग्नीफाई करके हम देखते हैं। तो उस टूल या उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये बात समझाना चाहें कि हम अगर टूथ डीके की बात करें, टूथ डीके जो मतलब दांत वगैरह जब सड़ता है दिखेगा, उसमें कुछ क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लग जाते हैं और वो दांत को क्या करते हैं, डीके करते हैं, यानी कि टूथ को डीके करते हैं। तो उसको क्या हम लोग अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए क्या होता है कि वो माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डेंटिस्ट लोग देखिएगा वो जूम करके देखते हैं ना, वो दिखाते हैं देखिए ये हमारे दांत में ऐसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पे आप ये वर्ड ऐड कर लो, ठीक है, विद द नेकेड आईज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जो हम फेल्ड कर जाते हैं, मतलब कि हम अपने नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते, और उसको देखने का एकमात्र रास्ता होता है हमारे पास, जो कि क्या होता है हमारा माइक्रोस्कोप। मतलब जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो ये वर्ड का मतलब ही है, माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप, और या हम बोल सकते हैं माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, क्या होता है स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म मतलब तो हम जानते हैं जीव जंतु। तो बहुत जो स्मॉल जो जीव जंतु होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन हमें समझ में आया कि क्या बोलते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि व्हाट इज माइक्रोब्स, तब क्या बोलोगे भाई कि सर ये तो सर हमको बताया ही नहीं। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों क्या है आपका, सेम है। क्या है आपका, दोनों सेम है, दोनों वर्ड सेम चीज़ को डिटरमाइन करता है, तो इसे कंफ्यूज नहीं करना है। और आप ये भी जानिएगा कि जो लोग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बायोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो बायोलॉजिस्ट। लिख देते हैं, द वन हु स्टडीज microorganisms is known as what, उसको क्या कहेंगे हम लोग, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुआ। अब देखिए, तो ये पर्सन को बोलते हैं, वन पर्सन या जो व्यक्ति जो उस चीज़ को पढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और इस चीज़ को पढ़ने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना जो चीज़ हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे जो लुईस पास्टर जो है इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। मतलब इन्होंने क्या किया था, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में डिटेल तरीके से स्टडी
किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इन्होंने 1859 मतलब 1859 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने माइक्रोब्स को डिस्कवर किया था। पता है कैसे? ये क्या किए थे कि वैक्सीन को ये तैयार किए थे। ये एक वैक्सीन मतलब समझते हो, रेबीज़ एक डिजीज़ होता है, ठीक है, जो इंसेक्ट, ये चूहा वगैरह काट लेता है ना, तो उससे जो डिजीज़ होता है उससे क्या बोलते हैं, उसको रेबीज़ बोलते हैं। तो ये रेबीज़ जो डिजीज़, उसका वैक्सीन को इन्होंने तैयार किया था और उनसे क्या किया था, एंथ्रैक्स, ठीक है, एंथ्रैक्स को क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था। फॉर्मुलेट मतलब होता है बनाना, क्या होता, फॉर्मुलेट मतलब एंथ्रैक्स को उनसे जनरेट किया था, इसीलिए उनको फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। या आप सिंपल, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो कि लुइस पास्टर ने क्या किया था कि ये फर्मेंटेशन मतलब समझते हैं, जो शराब वगैरह बनता है चीज़ों को सड़ा करके, तो ये सड़ाता कौन है, ये आप हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो होता है ना, वो जनरली वो होता है क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करते हैं और उसको सड़ाने में, डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। तो ये भी जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो केमिकल प्रोसेस है। क्या ये केमिकल प्रोसेस है? और ये केमिकल प्रोसेस जो होता है, ये आपको पता है कि ये जो आपका जनरली जो होता है, ये किसके ज़रिए होता है, माइक्रोब्स के ज़रिए। अगर हम बात करें कि जब हम किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो डिकम्पोज का वर्ड आता है सड़ाना। तो सड़ाने का मतलब क्या हो रहा है, ये हमें कौन कर रहा है, ये हमारा कर रहा है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आप अगर ये सिर्फ इतना भी जानोगे तो काफ़ी है कि लुइस पास्टर को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। कैसे किए, क्या किए, आप इसको अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सवाल बनता है, वेयर डू दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये रहते कहाँ हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं और दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उसके बहुत सारे एडेप्टेबिलिटी होते हैं, मतलब कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ वो कोल्ड रीजन में देखने को मिलेंगे, नहीं, वो हर एक रीजन में, मतलब आप बात कर सकते हो कि हॉट कंडीशन में या कोल्ड कंडीशन में या डेजर्ट वाले में या मिट्टी वाले एरिया में, हर जगह के एरिया में ये आपको मौजूद होंगे। ये आपका आंसर है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव का। ठीक है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जनरली, ये क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे बॉडीज़ के ये अंदर भी पाए जाते हैं। और ये जो कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, अनयूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से लीव करता है। यहाँ पे बात आता है कि ये रहते कैसे हैं, इनका माहौल कैसा होता है। तो यहाँ पे ये समझिएगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये क्या करता है, कुछ फ्रीली रहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली, जैसे एक यहाँ एक वहाँ कोई मतलब नहीं है। कुछ क्या करते हैं कि एकदम एलोन रहते हैं, एकांत में। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कॉलोनीज मतलब समझते हैं, एक समुदाय के लोग जब एक जगह इकट्ठा रहते हैं, जैसे चींटी को देखिएगा एक कॉलोनी में चलता है, मतलब एक कॉलोनी में चलेगा, एक ग्रुप बना करके, हर्डल जो होते हैं, हर्ड्स बना करके। तो उस तरीके से यहाँ पे हम बात करें कि माइक्रो, जैसे स्पाइडर को देख लीजिए, वो सॉलिटरी लाइफ स्पेंड करता है। सॉलिटरी मतलब एकांत, ठीक है, एकांत रहता है वो। तो और अगर हम कुछ और भी बात करें तो यहाँ पे कॉलोनीज़ की बात करेंगे, तो जैसे एक समुदाय के लोग एक जगह पे रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि कॉलोनीज़ कहने का मतलब कि ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने सिमिलर कम्युनिटीज़ के साथ, मतलब अपने एक समुदाय, अपने ग्रुप के साथ रहते हैं। मतलब अगर हम समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक लोकेलिटी में कोई एक कास्ट का लोग वहाँ पे मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो कॉलोनी जो बनेगा ना, उस पर्टिकुलर कास्ट का वो कॉलोनी बनता है, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कॉलोनीज जनरली क्या होता है, अपने जैसे आप देखे होंगे क्या बोलते हैं, एक सब टीवी पे क्या वो देता है, एक सीरियल देता है, नाम को याद नहीं आ रहा, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाँ राइट। तो उसमें देखिएगा वो कॉलोनी, गोकुल धाम एक सोसाइटी है, वो कॉलोनी है, तो वो वहाँ पे सब एक ही ग्रुप ऑफ मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं। तो बस हम वो समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, ये क्या होता है कि ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ देखिएगा कि एयर, वाटर और सॉइल, फूड और अदर थिंग्स, ये हर जगह क्या है, मौजूद है। क्योंकि हम आपको ये बता दिए, ये किसी भी इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात करें तो यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि 5 टाइप्स हम जानते हैं। एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है वायरस, तीसरा फंगी, फोर्थ प्रोटोजोआ और फिफ्थ अलगे। तो आज जो बेसिकली हम लोग देखेंगे टाइप 1 पे, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस पे। तो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं सिर्फ अंडरलाइन करूँगा, सारा चीज़ को नहीं। आपको क्वेश्चंस अगर हम लिखेंगे कि शॉर्ट नोट बनाइए बैक्टीरिया पे, तो आपको उस पॉइंट्स को लिखना जिससे आपके एग्जाम में वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, देखिएगा इसका अगर पूछता है इसका शेप कैसा होता है, तो जनरली ये रॉड शेप लाइक होते हैं। कैसा होता है, रॉड शेप लाइक होता है।
और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग रॉड शेप बैक्टीरिया भी बोलते हैं या बैसिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैसिली। ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि एक सेल का बना हुआ होता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट भी लिखा, दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड टीनी ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक सेल का बना हुआ होगा तो क्या करेंगे, ये अपने कॉलोनीज में रहते हैं। क्या लिखते हैं? कॉलोनीज में। जैसे एक सेल का बना होता है लेकिन ये कॉलोनीज में रहते हैं, मेल मिलाप बना करके ये रहते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो सीन किया जाता है माइक्रोस्कोप के जरिए। ठीक है। जो कि क्या होता है कि जब हम माइक्रोस्कोप के जरिए इसको इनलार्ज करते हैं तो बड़ा साइज में हमको दिखाई देता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो अंडरलाइन कर रहे बस आपको वही नोट डाउन करना है पॉइंट्स के रूप में। ठीक है। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होते। जैसे आप लोग को याद होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ाए थे आपको, तो प्रोकैरियोटिक में बताए थे जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। और जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे कि ये कंटेन करते हैं राइबोसोम्स और प्लास्टिड्स। राइबोसोम्स पता है ये प्रोटीन को बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस को बनाने में ये मदद करते हैं। और प्लाज्मिड्स जो होते हैं ना, ये क्या करता है? ये डीएनए को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, या बोलते हैं क्रोमोसोम्स को बनाने में मदद करता है, क्रोमोसोम्स को रिप्लिकेट करने में मदद करता है। जैसे रिप्रोडक्शन जब होगा, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के समय में क्या करता है? ये उसमें हेल्प करता है। आप सीधा ये जानो प्लाज्मिड्स, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्या होता है प्लाज्मिड्स। आप ये जानिएगा कि ये क्रोमोसोम्स को क्या करता है? बनाने में मदद करता है। और सिंपली वे में अगर आप और हल्का वे में समझना चाहोगे तो ये प्लाज्मिड क्या करता है? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है। बैक्टीरिया का साइज पूछता है कि साइज क्या होता है, तो 0.2 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन्स के बीच में इसका साइज होता है। सबसे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका साइज होता है 0.15 माइक्रोन, 0.15 माइक्रोन होता है। ठीक है। एक बैक्टीरिया जो होता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीएलओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म आपको बताए थे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अगर हम आप बात करें कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा भी। क्या बोलते हैं इसको? माइकोप्लाज्मा। तो ये पीपीएलओ की बात करें या माइकोप्लाज्मा, दोनों आपका एक ही चीज़ है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो आपका होता है 1.5 माइक्रोन इन साइज। 1.5 माइक्रोन इन साइज कहने का मतलब ये आपका इसका सबसे लार्जेस्ट साइज होता है 1.5 माइक्रोन होता है। ठीक है। और सबसे छोटा जो होता है आपका मैंने बताया 0.2 से 100 माइक्रोन्स के बीच में, मतलब ये इतने के बीच में आपका इस होता है माइक्रो या बैक्टीरिया का जो साइज होता है इतने कितने बीच में रहता है। तो स्मॉलेस्ट आपका हो गया ये साइज का और लार्जेस्ट आपका ये साइज का। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि एरोबिक होते हैं। एरोबिक कहने का मतलब जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायर करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन जब तक मिलेगा तभी वो क्या कर सकते हैं? वो सांस ले सकते हैं, रिस्पायर कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या होते हैं? एनारोबिक। एनारोबिक कहने का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन प्रेजेंस। ठीक है। और एनारोबिक होता है आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आराम से समझते जाना है। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया देखिएगा दो तरीके से रिस्पायर करते हैं। कुछ होते हैं एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एनारोबिक जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, या बोलते हैं रिस्पायर करते हैं। रिस्पायर का मतलब होता है कि फूड जो खाते हैं उसका फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो एरोबिक, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटेगा तो एनारोबिक। राइट। अब देखो इसको जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया को हम लोग 4 टाइप्स में जानते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसका शेप्स के हिसाब से उनके 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है कोकी। कोकी कहने का मतलब जब कोई बैक्टीरिया का शेप सर्कुलर या स्फेरिकल होगा, सी फॉर सर्कुलर, सी फॉर कोकी, याद रखिएगा। ठीक है। जब बैसिलस कब बोलेंगे? जब उनका शेप रॉड शेप्ड होगा। जैसे यहाँ पे भी हम देखे थे ये वाला, देखो जब उनका शेप रॉड शेप्ड होगा तो उसको हम लोग बैसिलस बोलेंगे। देखो अब स्पिरिलियम होता है। स्पिरिलियम कहने का मतलब कि जब उसका शेप कैसा होगा, आपका शेप उसका होगा ये क्या बोलते हैं? स्पाइरल। क्या बोलते हैं उसको? स्पाइरल होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिरिलियम। तो देखो एस फॉर स्पाइरल, एस फॉर स्पिरिलियम। समझ में आ रहा है? विब्रियो का मतलब होता है जब उनका बैक्टीरिया का शेप कॉमा शेप हो, कॉमा मतलब इस तरीके का शेप होता है। ठीक है। ये आपका फिगर है आपका बैक्टीरिया का। ठीक है। ये फिगर है आपका बैक्टीरिया का। इनमें मूवमेंट, ये जो पतला पतला हेयर दिख रहा है ना यहाँ पे इस तरीके से, ये क्या करता है? इनको मूवमेंट में मदद करता है। ये सीलिया और फ्लैगेला होता है जो कि मूवमेंट में इनको मदद करता है। चलते किसकी वजह से? इसकी वजह से।
ये आपका बैक्टीरिया का फिगर हुआ, ठीक है, देख लो ये बैक्टीरिया का है, ठीक है। चलो अब देखो वायरस, तो ये है भाई यह वायरस का फिगर, देख लो ध्यान से, अभी यही परेशान करके रखा है। और पता है ये फिगर किसका है? यह आपका फिगर है माननीय महोदय इनका, कोविड-19 इनका फिगर मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे कोरोना वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 19 इसलिए क्योंकि 2019 में ये रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। तो कोविड मतलब हो गया कोरोना, वी फॉर वायरस और डी फॉर डिजीज़, और ये 19 में आया है इसलिए इसको कोविड-19 कहते हैं, ठीक है। अब देखो वायरस की बात करें तो वायरस में हम लोग समझेंगे कि वायरस होता क्या है। तो अगर हम सिंपली अगर समझाना चाहें वायरस क्या करते हैं ना, ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये जनरली एक किसी ऑर्गेनिज्म में इंटर करके क्या करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वायरस, ये क्या करता है कि होस्ट बॉडी, जैसे जिस बॉडी में इंटर किया उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट बॉडी, ठीक है। तो उसमें इंटर करके उसका न्यूट्रिशन को ही ये क्या करता है, प्राप्त करता है। लेकिन ऐसा बैक्टीरिया के केस में होता नहीं है। तो वायरस देखिएगा, वायरस जो होता है ये कैन नॉट बी सीन विद द सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए एडवांस्ड माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? एडवांस्ड माइक्रोस्कोप का, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पावरफुल माइक्रोस्कोप। और वायरस जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मतलब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा ये आपका होता है कौन सा? वायरस होता है। इसमें देखिएगा, इसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस होता है, और उसके साथ साथ उनका जो न्यूक्लियस कवर्ड होता है एक प्रोटीन शेल से, मतलब प्रोटीन का कवरिंग होता है। शेल मतलब होता है कवरिंग, क्या होता है? कवरिंग, ठीक है, प्रोटीन का कवरिंग उस पर किया हुआ होता है। कुछ वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, मतलब जीवित होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? मृत होते हैं, मतलब मरे हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि इनको कहा जाता है कि ये क्या करता है, लिविंग सेल के अंदर में मौजूद होता है, ठीक है। और लेकिन इसको ये भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी बोलते हैं ना कि वायरसेस होते हैं जिनको नॉन लिविंग कहा जाता है, मतलब कि ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जब जाते हैं अंदर तो क्या करते हैं, वो लिविंग नहीं, वो नॉन लिविंग के रूप में मौजूद होते हैं, लेकिन वो फंक्शन क्या करते हैं, न्यूट्रिशन उनके बॉडी से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखो ये बहुत सारे डिजीज़ काउज कर सकते हैं। लाइक एड्स की बात करें, एड्स का फुल फॉर्म आप समझोगे, इसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिखा हुआ नहीं है इसलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है और ये बहुत फैटल डिजीज होता है। फैटल कहने का मतलब समझते हैं डेंजरस, मतलब इसका क्योर नहीं है। अगर ये किसी को हो जाता है तो वो चल जाता है, मतलब कि वो क्या बोल सकते हैं, वो अपना लाइफ से हाथ धो सकते हैं। तो ये इनके लिए काफ़ी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और ये होता है कौन से वायरस की वजह से बाबू, ये देख लो यहाँ पे, ये जो इसको हम घेर रहे हैं पूरा, देखो थोड़ा सा कलरफुल कर दे रहा है ताकि आपको पता चले। अरे कलर क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, ब्लू से कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो, इसको बोलते हैं HIV का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म और HIV का फुल फॉर्म पूछता है, कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो ये फिगर थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देखो, इस फिगर में वाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखेगा। देखो दिख रहा है? नहीं वाइट नहीं, कुछ और कलर ले रहे हैं, येलो ले लें, दिखेगा आपको। देखो ये जो आपका ये बर्ड्स दिख रहा है ना, ये कली, तो लग रहा है ना कि ये पौधा जैसा है, प्लांट जैसा, लेकिन एक्चुअली ये प्लांट जैसा होता नहीं है। दिखने में लगता है कि पौधा है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें रूट्स और लीव्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है, रूट्स और लीव्स मौजूद नहीं होते हैं। और जनरली अगर हम इसको समझना चाहें तो ये आपका ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है, मतलब कि ग्रीन होता नहीं है। और ये अपना फूड भी क्या करता है, खुद से नहीं बनाता, बल्कि ये डिपेंड रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। यानी कि ये अपना फूड, इनका न्यूट्रिशन जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक, मतलब न्यूट्रिशन किसी और से प्राप्त करते हैं। आपको मैंने ये बताया कि ये कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इंटर करके उनका न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। जैसे आपको समझाते हैं, सपोज कीजिए आपने किन्हीं एक ने मुझे घर पे बुलाया खाना खाने के लिए कि सर आ जाइए खाना खाने के लिए, ठीक है, समझना है एग्जाम्पल के रूप में, ऐसा एक्चुअली में हम करते नहीं हैं। तो हम गए और क्या किए, आप हमको खाना ला के दिए, हम अच्छे से खाए भी, और फिर आप खाना खाने के लिए बैठे अपना प्लेट लेके, हम क्या किए, आपका प्लेट को भी खाना लेकर के खा लिए। तो मतलब एक तो हम आपके घर में गए, आप हमको खाना भी दिए, और क्या किया, हम आपका खाना भी छीन करके खा लिए। तो ये होता है आपका पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कहने का मतलब ये दूसरे के बॉडी यानी कि दूसरे घर में जा करके उनका न्यूट्रिशन को ही प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। तो बिल्कुल वायरस ऐसे ही होते हैं, अपना तो कुछ बनाना होता नहीं है। जो किसी ऑर्गेनिज्म में से कोरोना वायरस ही है,
वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और उनका जो न्यूट्रिशन खा रहा है वो ऑर्गेनिज्म, वो व्यक्ति जो खा रहा है वो होस्ट बॉडी, उसका न्यूट्रिशन को वो क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, जिससे वो आज उसको और अपने आप का अपना नंबर को बढ़ा रहा है और उस बॉडी को, उस इंसान का बॉडी को वीक दिन पे दिन करते चला जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वाला चीज़ समझ में आया। चलो देखो, तो ये जनरली पैरासाइटिक होते हैं। आपको ये बताएं पैरासाइटिक क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ये यूनिसेलर होंगे, मतलब ये सिंगल सेल के बने होंगे, ये तो पता है। कुछ एग्जांपल्स है, पोलियो वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। अब देखो पोलियो वायरस तो पता होगा, जो पोलियो होता है जिसमें पर्सन मतलब कि हाथ पैर सिकुड़ जाता है, चल नहीं पाते हैं, हैंडीकैप टाइप से जिसको बोलते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस आप समझ सकते हो, जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते में ग्रीन के मतलब देखिएगा स्पॉट, दाग देखने को मिलेगा, तो ये आपका किस चीज़ में आता है, आपका टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है, ये टोबैको मोज़ेक डिजीज़ होता है एक तरह का प्लांट में। उसके साथ एडअप कर लो, कौन सा वायरस भाई, कोरोना वायरस, बहुत ही पॉपुलर है, अभी तहलका मचाए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका वायरस के बारे में। आगे की वीडियो में हम लोग फंगी, प्रोटोजोआ और एक जो हमारा टाइप है अलगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब तब तक अभी के लिए वीडियो को क्विट कर रहे हैं और अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे का चीज़। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत है, डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा और वीडियो को थम्सअप कर दीजिएगा, मतलब थम्सअप पीना नहीं है, लाइक कर देना उसको, और क्या करना है, शेयर भी कर देना थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो वीडियो को अब एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता है आपको सेशन समझ में आया होगा। गुड बाय, हैव ए गुड डे।